हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अगर सोल पार्टनर है तो अनलिमिटेड चांस आप दे सकते हो। ठीक है, इवन वो कार्मिक पार्टनर है। ठीक है, अगर रीडिंग में आता है कार्मिक पार्टनर है तो ऑफकोर्स वो सेकंड चांस डिज़र्व नहीं करते हैं, है ना। पर समटाइम्स क्या होता है कि अच्छे पार्टनर होते हैं ना, कोई फॉल्स सोलमेट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में आ जाते हैं ना, और हमें लगता है कि डिज़र्व करने चाहिए नहीं करने चाहिए, हम लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न होती है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर को आपको सेकंड चांस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट रीडिंग शुरू करते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी दिखेगी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मून मेजर अरखाना से कार्ड आया है। पहला ही कार्ड मेजर अरखाना से है। ये आ गया, इसको ले लेती हूँ। 10 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ गया है वैसे तो, सोलमेट्स भी आ गया है। किंग्स ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड चांस तो अभी तक तो डिजर्व कर रहे हैं, है ना। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स है, तो ऑफकोर्स सेकंड चांस तो डिजर्व करेंगे ही। कितने भी चांस हो देने ही चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्विक एक्शन हो सकता है गाइस, बहुत जल्दी से कुछ है जो जल्दी से चेंजेस होने वाले। मेरी पिछली काफ़ी रीडिंग्स में ये आ रहा है कि बहुत जल्दी कुछ चेंजेस आने वाले हैं गाइस। दो कार्ड्स आ गए हैं, 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल, सेकंड ऑफ पेंटिकल। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग्स ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सोलमेट कनेक्शन है गाइस, बहुत, मैंने बोला ना क्विक चेंजेस आने वाले हैं, क्विक चेंजेस आने वाले हैं बहुत जल्दी। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है। फुल मून आपके लिए, न्यू मून आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आ रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। पूरी पॉजिटिव रीडिंग है, पूरी अच्छी रीडिंग है। मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर कोई भी कार्मिक नहीं आया है। ठीक है, सोल और ट्विन फ्लेम रीडिंग है। तो जिनके पार्टनर सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम है, उनके लिए रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग है। 8 ऑफ पेंटिकल, जैसे काम करते आए हो ना वैसे काम करते रहिए, एकदम सही चल रहे हो आप गाइस, सारे लोग सही चल रहे हो। ठीक है, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है वो अपनी लाइफ में एकदम सही चल रहा है, स्ट्रेंथ बना रखी है आपने काफ़ी टाइम से। 10 ऑफ पेंटिकल, और ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। ठीक है, डेविल आया है, ये इस 2 कार्ड्स को ले लेंगे अपन। देखो, बुरे समय की जो शुरुआत हुई थी वो ख़त्म होने वाली है गाइज। ठीक है, बुरे समय का जो भी पहिया चल रहा था ना वो ख़त्म होने वाला है। कैसे? क्योंकि देखो इतने पॉजिटिव कार्ड आ गए पहले ही, देखो इतने पॉजिटिव कार्ड आ गए पहले ही, इतने पॉजिटिव कार्ड आ गए, मैं क्या ही बतलूँ। देखिए गाइज,
बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो मैं बोल रही थी ना कि बहुत ही क्विक जल्दी चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो फुल मून से पहले पहले आप अपने पार्टनर से या तो फिर मिलोगे, ठीक है, या फिर उनका कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। मुझे यहाँ तक लगता है फुल मून तक आप में से बहुत लोगों के पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग थी सेकंड चांस देना चाहिए, तो ऑफ कोर्स सेकंड चांस देना चाहिए। अब क्यों देना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं ना। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों में से बहुत लोगों का ये ट्रू सोलमेट है, ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। कोई भी फॉल्स नहीं है ना। तो आप बहुत लकी हो कि आप इस टाइप के रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको सच्चा प्यार मिला है, ठीक है। क्योंकि आजकल हर वक्त धोखा, प्रॉब्लम्स ही मिलती रहती है ना, बट आप लोगों को अच्छा मिल रहा है। अब देखते हैं आपके पार्टनर को सेकंड चांस कैसे देना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर में बहुत सारी खामियां तो थी, वो आपसे बातें छुपाते थे, डिसेप्शन था उनमें, ठीक है। आपसे बातें छुपाना, आपको हर चीज़ क्लियर नहीं करना, स्पेशली अपने मन की बात, ठीक है। मन की बात ये होती है कि आप अगर दो लोग हो रिलेशनशिप में हो तो हर इंसान को आपके मन की बात बोलनी चाहिए थी, ठीक है। बट आप तो सब बोल देते हो, बट आपके पार्टनर कुछ नहीं बोलते। आपको उनकी चीज़ों को समझना पड़ता है, और कभी कभी समझने के चक्कर में है ना, ये देखो आपको ऐसा लगता है कार्मिक है, कभी ओवर थिंकिंग हो जाती है आपकी। ये सब आपके सामने रिजल्ट आ रहे थे, ठीक है। कि आपको ये लगता था कि यार समटाइम्स आपको लगता था ये तो मेरा कार्मिक पार्टनर है, या फिर मेरी गलत पार्टनर तो नहीं है, क्योंकि ये मुझे कुछ बोलते नहीं हैं या कुछ अपने दिल की बात बताते नहीं हैं। बट गाइस ऐसा नहीं है, वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है, ठीक है। तो वो नहीं बता पाते थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो अपने आप को क्लियर करके, उनकी सोच क्लियर हो रही है और वो आप पे ट्रस्ट करने लगे हैं, और अब आपको आपकी मन की बात बताने लगे, ठीक है। और है ना आपका बड़ा हेल्दी, मुझे यहाँ तक दिख रहा है ना, आपका बड़ा हेल्दी रिलेशन है। आपके बीच में नोक जोक, टकरार, लड़ाई झगड़ा, मस्ती मजाक, फ्रेंडशिप ज़्यादा है, मोर देन लवर से ज़्यादा फ्रेंडशिप है। और ये ऐसे रिलेशन लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर रिश्ते में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपके पार्टनर की और आपकी मोर देन लवर से ज़्यादा आपके अंदर फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही हेल्दी रिलेशन को बताती है, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये इंसान मुझसे बात छुपाता था, या ये मुझे कुछ बातें नहीं बताता, या ऐसा जब जो भी आपका सिनेरियो था ना वो हट रहा है। अब धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा बातें छुपाते हैं अपने मूड को लेके भी। जब वो सैड होते हैं तो बता देते हैं, क्या प्रॉब्लम है वो बता देते हैं, हर चीज़ बता देते हैं अब तो। और मुझे इवन ये लग रहा है कि बहुत ही खुल के बताने लगे, अब खुल के अपने आप को आपके सामने रखने लगे हैं, और आपको बहुत ही अच्छे प्योर इंसान मानते हैं। मतलब आप जैसा उनको कोई लगता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ही उनको अपने वन एंड ट्रू पार्टनर दिखते हैं, है ना। और अगर उनके घर में कभी शादी की बात चलती है ना, या फिर उनके घर में कभी थॉट्स आता है ना कि यार, या फिर घर वाले ऐसे बात कर रहे हैं कि शादी किससे करनी है, तो पहला नाम पता है आप ही आते हो। ये क्लियर है, कोई और इंसान आता ही नहीं है। मतलब चाहे उनके पास्ट में कितने भी रिलेशन रहे हो, चाहे वो प्लेयर रहे हो, चाहे वो कुछ भी रहे हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनको आज के टाइम में अगर कोई शादी के लिए दिमाग में कोई लड़की आती है, लड़का आता है, तो वो आपके बारे में सोचते हैं कि यार मुझे किससे शादी करनी है, इससे करनी है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। और पिछले मेरे कहीं रीडिंग से यही रीडिंग आ रही है कि 1 महीने में कुछ ना कुछ एक्शन होगा, ठीक है। 1 महीना तो फिक्स है कि 1 महीने में कुछ ना कुछ तो एक्शन होने ही वाला है। आपके अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। अगर शादी को लेकर क्लियर नहीं है तो ये सारे ऑब्स्टिकल है, ये सारी कन्फ्यूजन है ना, ये सब दूर होगी, ठीक है। तो आपका बहुत जल्दी ही शादी का प्रपोज़ल बन सकता है और मैसेज कॉल आ सकता है, ठीक है। बहुत ही ट्रू रीडिंग आई है, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। आप जिसे कर रहे हो ना, अपना काम करते रहिए, स्ट्रेंथ बना के रखिए, अपने फील्ड में अच्छा करते रहिए, सरेंडर करा हुआ है सरेंडर करते रहिए। छोटी मोटी ऑब्स्टिकल आते हैं, टेंशन आते हैं, वो तो हट जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ सरेंडर कर रखा है। आपको बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया है इस रिलेशनशिप के बारे में कि हमारा रिलेशनशिप अलग है, इसके अंदर ये सब कुछ चीज़ें चलती रहती है, और आप दोनों ही बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। स्पेशली आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, आपने इतना पेशेंस बना रखा है ना, वरना कोई और इंसान होता ना ऐसे रिलेशनशिप को नहीं हैंडल कर पाता, क्योंकि ऑन ऑफ की कंडीशन चल रही है। कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा, लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न होता है, लॉट ऑफ सरकमस्टांसेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बट आप इतने स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, सबसे पहले तो आपकी तारीफ़ करनी चाहिए कि आप इतने स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो कि आपने ऐसी सिचुएशन में भी अपने आप को
काबू में रखा, अपने आप को संभाल के रखा, और ये सब चीज़ें आप गो थ्रू भी हुए, बुरी चीज़ों से ग्रो थ्रू भी हुए, बट उसके बाद में भी आप वापस मूव ऑन किए उन सब सिचुएशन से, सारी सिचुएशन को हैंडल किया, दर्द तकलीफ़ को हैंडल किया, आपने अपने पार्टनर को भी हील किया, आपने अपने आप को भी हील किया, साथ ही साथ आपने हर चीज़ पे अपनी पकड़ बना के रखी, आपने डिवाइन से भी ट्रस्ट, आपने डिवाइन पे भी ट्रस्ट रखा, आपने होप भी नहीं छोड़ी, आपने मैनिफेस्ट भी किया, हर चीज़ में आप कमेंडेबल थे गाइज। वेरी गुड, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है, ठीक है। 1 महीने में बहुत कुछ चेंजेस आएगा, आप खुद फील करोगे धीरे धीरे, और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अब तो बहुत अच्छे हो गए, अब तो बहुत अच्छा बिहेव करने लग गए हैं। ट्रस्ट तो आपने बना के रखा है, जिसे बना के रखिए, ठीक है। यू आर रेडी। देखो 1 मंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, तो आप रेडी रहिए उसके, और आपने सब होमवर्क कर रखा है पहले से ही कि यार आपने अपने आप को इतना कैपेबल बना दिया ना कि यूनिवर्स को वो चीज़ आपको देनी ही पड़ रही है, आपको पार्टनर आपको देना ही पड़ रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ रिकवरी, देखो रिकवरी चल रही है, स्ट्रेंथ बना रखी है आपने, बस आप प्रिपेयर हो। पता है आपको है ना, इतना टाइम डिले क्यों दिया, क्योंकि आपको लॉट ऑफ होमवर्क करना था, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मेंटली फिजिकली आपको फेस करना था, उन चीज़ों को मैच्योरिटी से डील करना था, आपको यूनिवर्स कुछ सिखा रहे थे, और जो आपने सीख लिया है, ठीक है। तो अब आप रेडी रहिए कुछ अच्छी चीज़ों के वेलकम के लिए, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना अच्छे से परफॉर्म किया है अपनी सब चीज़ें कि यूनिवर्स आपसे खुश हैं। यस, बिग यस आया है गाइस, बहुत ही अच्छे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है गाइस। आप पे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देखो न्यू डायरेक्शन तो चूज़ कर ही लिया आपने। फिर भी अगर कोई आगे कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम आए ना, अच्छे से हैंडल करना जैसे अब तक करते आए हो। फॉरगिवनेस, सब कुछ भूल के आप आगे बढ़ रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, ठीक है। बहुत ही सुंदर कार्ड है, सबसे पहले तो मुझे कार्ड्स बहुत ही सुंदर आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इस रीडिंग में। देखो सबसे पहले तो ये कार्ड्स ही इतने सुंदर है ना, ये कार्ड्स ही इतने सुंदर है ना, देखो एकदम पॉजिटिव रीडिंग है, एकदम पॉजिटिव। आपके साथ में आपके पार्टनर फैमिली सोचते हैं, एक नहीं 2 कार्ड आए हैं। जो बुरा टाइम था ना आपका, जितना भी बुरा टाइम चल रहा था, जितना भी वेटिंग गेम था ना, वो ख़त्म हो रहा है गाइस, पूरा वेटिंग गेम ख़त्म हो रहा है। अब बस हैप्पी चेंजेस आएंगे, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। स्ट्रेंथ आपने बना रखी है, बस थोड़ी सी और बना के रखिए, लाइफ बस सेट होने वाली है, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय।